भगवानों, संतों की शोभा समाज में अलग ढंग की होती है और संतों की कीमत भी अपने आप तप जप और संयम की साधना के कारण से। 18 बटन चालू केले। चालू है। हाँ जी, इस तरह से हमारे श्रीपाल जी को भी संत ही मिले थे और संतों ने कितना काम किया आपको पता है। उनको कौन से गुरु मिले थे? धातुरवादी गुरु मिले थे और धातुरवादी गुरु ने खाली कह दिया ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणं पहले दिन, ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धाणं दूसरे दिन। इस तरह से कहते कहते 9 दिन की साधना बोली थी। हमारे यहाँ पर भी लोगों ने 9 दिन की नवकार मंत्र की साधना की है। 11-11 माला फेरने वाले 150 लोग निकले हैं। कितने हैं? 150 लोग हमारे यहाँ भी निकले हैं और सभी ने 11-11 माला फेरी है। भगवानों, अब हमें हमारे श्रीपाल जी के तरफ जाना है। श्रीपाल जी ने अपने करतूत से बता दिया कि वे राजा के पुत्र हैं, अच्छे घर के बेटे हैं और राजा की आँख खुल गई। राजा की आँख खुलने के बाद उनको लगा अरे वे भांड कहाँ गए जिन्होंने हमारे दामाद को क्या बना दिया? भांड बना दिया था। लाओ पकड़ करके उनको और ढूंढ के उनके सेवक लेके आए। तब उस भांड ने कहा महाराज, हमको लोभ ने पागल बना दिया। उस सेठ ने हमको 1 लाख सोना मोहरा देने का लालच दिया, इस कारण से हम ऐसे इस काम में पड़ गए, वरना श्रीपाल हमारा कोई लगता है नहीं। इस तरह से श्रीपाल को निर्दोष समझने के बाद सेठ राजा को लगा वो सेठ कहाँ गए। सेठ को बुलाया, सेठ को पकड़ के लाया। सेठ की हाइट कम, 56 इंच का पेट उसका और ऐसे मोटे मोटे सेठ, उनको पकड़ के लाया और लाने के बाद कहा कि इनको तो पकड़ो और सूली पे चढ़ा दो। तब श्रीपाल जी ने कहा भैया मेरे धर्म के पिता है, इन्होंने इनके जहाज में मुझे जगह दी है और इसी कारण से मैं रत्नद्वीप पहुंचा हूँ। आप क्या करो, मेरे पिता को छोड़ दो। और इस तरह से कोई बात, मुझे किसी बात का रोष नहीं है। मेरे कर्मों का उदय था, मेरे कर्म मुझे सता रहे थे, इसके लिए उनको ऐसी बुद्धि आई। उनको दोषी मत ठहराओ और उनको मारो मत। उनकी फांसी भी क्या कर दी? श्रीपाल जी ने कम कर दी। उसके बाद श्रीपाल जी वापस पान देने के लिए राजा के साथ बैठने लग गए तो कोई परदेशी वहाँ पे आए। उन्होंने बताया यहाँ से 400 किलोमीटर दूर राजा है और उनकी बेटी ने प्रण लिया है, वीणा वादन में जो मुझे हराएगा उसी से मैं शादी करूंगी। अब वीणा वादन में कोई हराता नहीं है। न जाने कितने राजकुमार आए और हार के चले गए, पर वीणा वादन में कोई राजकुमारी के आगे गया नहीं है। श्रीपाल जी को लगा मेरा नौकार क्या नहीं कर सकता। ऐसे समय में तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, और 400 किलोमीटर कैसे जाएंगे? उस समय कोई इतनी ज़्यादा व्हीकल की व्यवस्था नहीं थी। 2 व्हीलर लिया चले गए, 4 व्हीलर लिया चले गए, ये बात तो थी नहीं। चिंता करते हुए हमारे श्रीपाल जी अपने बिस्तर पे ध्यान लगा के, नवकार मंत्र का ध्यान लगा के बैठे थे। तो वहाँ से पहले देवलोक के विमलेश्वर देव प्रकट हो गए। विमलेश्वर देव प्रकट हुए और कहा कि बच्चा बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है और क्या करना है। महाराज, मेरे मन में आ रही है कि एक लड़की चैलेंज देती है राजकुमारों को और राजकुमार कुछ नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है उसको करके दिखाना चाहिए और वहाँ मुझे पहुँचना चाहिए। इतनी सी बात, कोई बात नहीं। ये गले में हार पहनाता हूँ तुम्हें, गले में हार पहना कि जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी वहाँ तुम वहाँ जाओगे और जो रूप तुमको धारण करना है वो रूप भी तुम्हारा धारण होगा। इच्छत रूप बने तक्षण में, इच्छित जावे स्थान। बिना अभ्यास के
कला सब आवे, विषहरण परधान हो श्रीपाल नरेश्वर। समर्या परमेष्टि समपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। देवता ने हार दे दिया और कहा जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वहाँ तुम चले जाओगे और जो तुम रूप धारण करना चाहो वो रूप धारण भी कर लोगे, पर इसके बीच में हमारे धवल सेठ की बुद्धि कोई सद्बुद्धि हो नहीं रही थी। दुर्जनता छोड़ता नहीं है, चाहे जितनी लाख कोशिश करो। हमारे श्रीपाल जी अब कितनी हो गई उनकी रानियाँ? मदन सेना, रैन मंजूषा और गुणमाला, तीनों रानियों के साथ 7वीं मंजिल पे राजा ने उनको जगह दी थी। वहाँ पर वो सोए हुए थे और इधर हमारे धवल सेठ को नींद नहीं आ रही थी। अरे जू मैं प्रयत्न करता हूँ, चू वो आगे बढ़ता है और मैं पीछे रह जाता हूँ, वो आगे बढ़ता है और मैं पीछे रह जाता हूँ। एक दिन तो इसको मार के रहूँगा। कौन कहता है? धवल सेठ। और उस समय क्या होता है, धवल सेठ का शरीर भी स्थिर रहने को तैयार नहीं। आधी रात को उठे और जिस महल में राजकुमार सोया हुआ था, कौन? श्रीपाल राजा सोया हुआ था। सोना क्या रे, तू आराम से रहता है और मैं यहाँ हराम मानता हूँ हर बात को, और तू तेरा तो हर जगह तेरी जय होती है और मेरा पराजय होता है। आज तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ में ली कटियार और पिछवाड़े के दरवाजे से चढ़ना चालू किया। आगे तो सारे वॉचमैन खड़े थे, वॉचमैन को लांग कर जा नहीं सकता था। उसने क्या किया, पिछवाड़े के दरवाजे से चलना चालू किया। जू करके 3री मंजिल तक पहुँचे। 3री मंजिल तक पहुँचने के बाद उनका पैर फिसल गया। सेठ साहब का पैर फिसल गया और उनके हाथ में जो कटियार थी श्रीपाल को मारने वाली, वो उन्हीं के पेट में घुस गई और उल्टे मुंह वो नीचे पड़ गए। ऐसी कटियार अंदर चली गई कि वही उनके प्राण चले गए। सवेरे जब मेहतर झाड़ने के लिए आए तब देखा कि अरे अपनी नगरी में तो अनर्थ हो गया है, ये देखो ये कोई मेहमान इस तरह से मरा पड़ा है। उन्होंने जाकर सबको सूचना दी। सारे लोग दौड़ते हुए वहाँ पे आए। श्रीपाल जी भी नीचे उतर के आए और कहा ये तो मेरे धर्म पिता है और इनकी मौत ऐसी हो गई, अब क्या करें? उन्होंने कहा देखो ये मेरे धर्म पिता है और इनकी मौत शाही ठाट से होनी चाहिए, शाही ठाट से मौत होनी चाहिए। तो शाही ठाट से उनका अंतिम संस्कार श्रीपाल जी ने किया और सारी व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से हो जाने के बाद श्रीपाल जी रात को चिंता में बैठे थे। मेरे नौकर मुझे कितना सहायता करते हैं, कितनी सहायता करते हैं। देखो ये मुझे मारने के लिए आ रहा था तो उसे मार दिया, पर मैं सुरक्षित रह गया। तब उनके मन में आया कि मुझे कहाँ जाना है। 400 व्यापारी वहाँ पे आए थे राजा को और ये पान का बीड़ा दे रहे थे। तब व्यापारियों ने कहा 400 किलोमीटर पर एक लड़की ने ऐसा संकल्प किया है, वीणा वादन में जो मुझे हराएगा उसी के साथ शादी करूंगी। अब उसने सोचा कि अब शादी की तो कोई ज़रूरत नहीं मुझे, पर एक लड़की चैलेंज दे और सारे लड़के चुपचाप बैठे रहे, ये बराबर नहीं है। मुझे भी वहाँ जाना है और अपने नौकार मंत्र का प्रभाव देखना है। विमलेश्वर देवता वहाँ पे आए, उन्होंने हार दिया और हार के प्रभाव से ये उस नगरी में कुंडलपुर नाम का नगर था, वहाँ पे ये पहुँच गए। और पहुँचने के बाद वहाँ देखा तो चारों तरफ वीणा वादन चल रहा था, सारे वीणा बजा रहे थे। श्रीपाल जी को कौन सा हार मिला था, चाहे जैसा रूप बदलने का। उन्होंने कुबड़े का रूप धारण किया, कुबड़े बन गए और पैर में घुंघरू पहन लिए। पैर में घुंघरू पहनते ठमक ठमक करते हुए काट लकड़ी हाथ में लेकर के कुबड़ा कहाँ चल रहा है,
जहाँ सारे लोग परीक्षा में बैठे वीणा वादन की, वहाँ चले गए तो वहाँ द्वारपाल ने उनको कहा, अरे कुबड़े, तेरा कहाँ नंबर लगने वाला है? यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग फेल होकर के जा रहे हैं। राजा की बेटी बहुत होशियार है, वीणा वादन में बहुत एक्सपर्ट है, तुम्हारा नंबर लगने वाला नहीं है। तो श्रीपाल जी ने क्या किया, गले का हीरे का हार उस वॉचमैन को दे दिया। द्वारपाल को हीरे का हार दे दिया, अंदर प्रवेश ले लिया। प्रवेश लेने के बाद राजकुमारी वहाँ पर हाथ में हार लेकर के आई तो देखा कुबड़ा बैठा हुआ है यहाँ पे। तो कुबड़े का क्या काम था यहाँ पे? तब एक सेकंड में श्रीपाल जी ने अपना रूप बदल दिया और जो सच्चा रूप था वो उसके सामने बता दिया। तब तो उसको ध्यान में आया, अच्छा ये इसका रूप है और इसके पास शक्ति है, इसने कुबड़ा बनना पसंद किया है, इसके लिए कुबड़ा बनना है, बाकी कुबड़ा है नहीं। और उसी राजकुमार के गले में श्रीपाल लड़के ने क्या कर दिया, अपना अब बहुत लंबा विषय, वो इतना लंबा कहाँ से लेके जाए, जल्दी जल्दी पूरा करना है। 9 दिन अपने पूरे हो गए हैं। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। तो श्रीपाल ने कुछ भी हो वीणा वादन में भी अपना नाम कमा लिया। वो वीणा ऐसी बजाई उन्होंने कि सारे लोग गूंगी में आ गए, बेहोश हो गए, किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि हमको नींद कैसे आ गई। और जब तक उन सबको नींद आई थी, राजकुमारी को भी क्या हो गया, नींद आने लग गई थी, वो भी सो गई थी। तो इधर श्रीपाल ने सब, किसी की टोपी, किसी की पगड़ी, किसी का गमछा, किसी का कुछ लेकर के इतना सारा ढेर सबके सामने कर दिया। और सब जब जागे, जब उसने वीणा बंद करी और सब जागे तो देखने लगे, अरे बाप रे, हमारा कब उसने उठा के ले लिया, हमको पता नहीं। तब राजकुमारी ने कहा, देखो मेरे माथे का मुकुट भी इसने उठा के यहाँ पे रख दिया, वो भी मुझे पता नहीं है। आज ये आदमी जीता है और मैं हारी हूँ और मैं इसके गले में माल पहनाऊंगी। तो पिता ने कहा, रे बेटा, कुबड़ा जवाई का तूने ढूंढा, ऐसे कुबड़े के साथ कैसे शादी करोगी? तब राजकुमार ने कहा, हो हिम्मत तो मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ। सारे सिपाहियों को बुलाया, लड़ने की तैयारी करी। तो इनको विद्या कौन सी प्राप्त थी, शस्त्र परहरणी। सामने से शस्त्र आते थे, एक भी शस्त्र श्रीपाल को लगता नहीं था और श्रीपाल का एक भी बाण खाली जाता नहीं था। ऐसे देखते देखते वहाँ पर भी विजय मिलाई और वहाँ से विजय मिलाने के बाद वे अपने राजमहल में बैठे हुए थे और जहाँ व्यापारी आकर के अपना काम बताते थे वहाँ वो आकर के बैठे हुए थे। उस समय कहा कि यहाँ से और 300 किलोमीटर दूर कंचनपुर नाम का नगर है और वहाँ पर एक राजकुमारी ने, उसकी 5 सहेलियां हैं, वो राजकुमारी स्वयं है और उसने संकल्प किया है, तत्व ज्ञान में जो हमको हराएगा उसी के साथ हम शादी करेंगी। और उसकी 5 सहेलियों ने कहा, जिसके गले में हमारी श्रृंगार सुंदरी हार पहनाएगी वही हमारा भी पति होगा। मतलब होलसेल लॉट। अब क्या था, होलसेल लाट हो गया। 5 सहेलियाँ और 6ठी श्रृंगार सुंदरी, सबके सवालों का जवाब देना और उनको वर्ण करना। अब श्रीपाल जी हार के प्रभाव से कहाँ चले गए, कंचनपुर नगर में भी चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने क्या किया, अब सारे जवाब और सवाल पढ़ाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरह से 5 सहेलियों ने 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है उसका, मनवांछित फल होई। मनवांछित फल होई, इसके ऊपर हमारे श्रीपाल जी ने उत्तर दिया, अरहंतादिक
नव पद मन वच समरेगा जो कोई, उस पुण्यवान पुरुष के प्रत्यक्ष मनवांछित फल होई। हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। इस तरह से 5 सहेलियों के 5 जवाब, और छठी राजकुमारी का सवाल था, उसका जवाब। सारे जवाब किसने दिए हैं? हमारे श्रीपाल जी ने नवकार मंत्र के प्रभाव से सारे जवाब दिए। और सारी सहेलियां कहने लगी यही हमारा वर है, यही हमारा पति है, इसी के गले में हम माला पहनाने वाले हैं। और राजा ने सभा बुलाई और सबके सामने 5 सहेलियां और छठी श्रृंगार सुंदरी राजकुमारी 6 ने क्या किया, उसके गले में हार पहनाया, उसको वरण किया और वहाँ से निकल गए। आगे चले हैं, आगे कहते हैं हम 7 भाइयों की एक बहन है। आगे 7 भाइयों, नवकार मंत्र का प्रभाव है ये सारा। 7 भाइयों की एक बहन है और वो क्या अपना अभिग्रह बताती है, ये तो सुनने से पता चलेगा। अभी आप समय अपना हो गया है, इसके लिए यहीं पर हमारे श्रीपाल जी के सुंदर नवकार मंत्र के प्रभाव से भरे हुए चरित्रों को सुनने का यहाँ पर हम क्या करते हैं, समापन करते हैं। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।